कि भैया परमेश्वर के धन्यवाद करतन एक बार फिर परमेश्वर मौका दिले कि आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से आपसे बातचीत कर सकी। परमेश्वर के धन्यवाद देता नहीं कि जब से भोजपुरी चैनलवा बनौनी है बहुत सब लोग देखत आने और परमेश्वर के वचन से तृप्त हुआ आने। आज एगो घटना याद आवता। परमेश्वर के वचन में बाइबल में लिखल बा एगो आदमी रहल और सबके बड़ा परेशान करे। बाइबल में लिखल बे कि वो ऐसा खराब हो गई है कि अपने आप के घायल करे और जाके एगो कब्रे में रहत रहल जेकर गिरासेनी में रहे और जे केहू रास्ते से आवे जाए सबके घायल कर दे। अरे दूसरे को तो घायल करे तो करे लेकिन अपने आप के खुदे घायल करते रहे। आज बहुत सारा लोग ये दुनिया बने भैया जे अपने आप के घायल करता ने, नशा से घायल करता ने, खराब चीज से घायल करता ने, उल्टा चीज खा के अपने आप के घायल करता ने, अपने आप के घायल करते रहल है। और बहुत सारा लोग सोचले कि ये आदमी जब अपने आप के घायल करता, अपने आप के अलग अलग नशा से चीजें से मारत पीटता, एक दिन तो ये और आ जाए, का कल जाए। तब बाइबल में लिखल बा सब लोग प्लान को गईले और एगो सिकड़ी में बांध दिले। पर लिखल बा कि जितना के सिकड़ी में लोग बांधे, जितना अंकुश लगावे, जितना रोके की कोशिश करे, सब सिकड़ तोड़ दे और केहू एको आदमी नहीं रहे जो के अपने वश में कह पावे। यानी ये आदमी सबके परेशान को धय दलस और केहू के अपने में कंट्रोल ना कर पावस। आज बहुत भाई, बहुत जवान लड़का लोन सब माँ बाप परेशान बने, कहता ना ये दादा का करी, ये तो नशा करेला, गलत गलत काम करेला, इतना समझावे की कोशिश कल जाला, इतना सिकड़ बांधे की कोशिश होता, लेकिन सब सिकड़वा तोड़ के, सब नियम तोड़ के भाग जाला, केहू एक कंट्रोल ना कर पावेला। ए दिन ही रास्ते से यीशु मसीह जाता न और जैसे यीशु मसीह के नजदीक आई ने, ये खुदे देख के डरा गए, चिल्लाए लागल, हे प्रभु हमारे लग से चला जा। यीशु समझ गई ले ये आदमी जे हमेशा अपने आप के घायल करत रहल है, अपने आप के मारत रहल है, परेशान करत रहे, खुदो परेशान हो और दूसरियों को परेशान करे। यीशु समझ गई ले एह आदमी के अंदर अशुद्ध आत्मा बा, एक अंदर शैतान बा। तब यीशु मसीह जोर से चिल्ला के हे शैतान निकल जाए एकरे अंदर से। अब पूरा शैतान के एगो सेना ओकरे अंदर रहे और निकर के सुअर में जाके बैठ गई। सारा सुअर कूद के मर गईलन। धन्यवाद करतनी परमेश्वर के कि परमेश्वर के पुत्र जब यीशु अइले, ये आदमी के जे के केहू ना कंट्रोल कर पावत रहल है, प्रभु आके के स्वतंत्र कर दहले और ये बिल्कुल ठीक हो गईल। नया कपड़ा आ गई, नया जीवन आ गई, सब कुछ बिल्कुल बदल गई। अब जितना लोग सब देखत हले ना एक केहू कंट्रोल ना कर पावत रहल है, ओके यीशु मसीह आके कंट्रोल कर दहले। बाइबल में लिखल बा परमेश्वर के पुत्र यीशु है दुनिया में यह नाते अइले कि शैतान के कामन के नष्ट कर दें, समाप्त कर दें। आज आपके हम इस संदेश देता नहीं भैया, अगर आपके जीवन में ऐसा समस्या बा, आपका लड़का मन के जीवन में समस्या बा, आपके रिश्तेदारे में समस्या बा, आपके पड़ोसी में समस्या बा और केहू कंट्रोल ना कर पाया बता, बताओ तनी ये अशुद्ध आत्मा है, इस शैतानी आत्मा है जो आपके परिवार के बिगाड़े चाहला। क्योंकि बाइबल में लिखल बा चोर चोरी करे, घात करे और नष्ट करे आवाला, लेकिन यीशु मसीह कहले हम यह नाते अइली कि सब मन जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। जब आप इस संदेश सुनता नहीं भैया, यीशु मसीह के लगे हैं और आप ओके कह दी हम अपने लड़का के ना सुधार पाई, हम अपने बिटिया के ना सुधार पाइब, हम अपने पत्नी के ना सुधार पाइब, हम अपने माई दादा के ना सुधार पाइब, हम ये आदमी के ना ही सुधार पाइब। हे प्रभु आके दया कनी। प्रभु यीशु मसीह आपके निवेदन सुनकर जैसे वो आदमी के अंदर से पूरा सेना निकाल के खत्म कर दले, वो आदमी आजाद हो गई, वैसे प्रभु एक बार फिर से आपो करे के लिए भी कह सकेला। सिर्फ इतना कहे बा, हे प्रभु यीशु जैसे उस दिन आप गिरासेनी के देश में जाके वो आदमी के पूरी तरीके से आजाद को दहनी, हमहू को दें और प्रभु निश्चय आपके जीवन में बड़ा काम करिए। क्योंकि यीशु मसीह ही नाते आयल है ताकि जितना लोग शैतान के सतावल बने, जितना लोग को शैतान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दले बा, परेशान कर दले बा, उन सब लोग के पूरी तरीके से रिहाई बख्श दें, आजाद कर दें। यीशु लगे आई, यीशु पूरा उद्धार कर सकेले। प्रभु आप सबकी बड़ी बरकत और आशीष दे। सिर्फ साधारण शब्द में बोले बा, हे प्रभु यीशु हमरे ऊपर दया करी। प्रभु निश्चय दया करी हन और आशीष दी हैं। जय मसीह की।